देखिए, ऑर्गेनाइजिंग तो मैंने जैसे आपको बताया, डिसाइडिंग हु विल डू व्हाट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। अगर मैं ये डिसाइड कर लूं हु विल डू व्हाट, और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कौन से काम के लिए कौन सा आदमी फिट रहेगा, किस तरह का आदमी फिट रहेगा, उस आदमी में किस तरह की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उस आदमी में किस तरह की काबिलियत होनी चाहिए जो मेरे इस पर्टिकुलर काम को कर दे। सो इस डिसीजन को, इस काम को मैं क्या कहता हूं? ऑर्गेनाइजिंग। नो, ऑर्गेनाइजिंग में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, पहला स्टेप है उसमें आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पूरे काम में, पूरी फर्म को चलाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20 और जॉब्स हैं। आई हैव 20 जॉब्स टू डू, 20 वर्क्स टू डू। आई विल आइडेंटिफाई, पहले तो मैं ये 20 जॉब्स आइडेंटिफाई करूंगा, फिर इसको मैं डिवाइड करूंगा। जैसे मैंने अभी कहा कि घर की शिफ्टिंग के लिए एक काम जो कॉमन है वो पैकिंग एंड अनपैकिंग, ये एक ही आदमी को दिया है, क्योंकि उसको मालूम है कि कौन सा सामान उसने कहाँ पैक किया है और वो कहाँ से मिलेगा अनपैक करते वक्त। तो इट इज बेटर कि मैं इसको आइडेंटिफाई करूं और इसको डिवाइड कर दूं। एक काम ये हो गया। दूसरा काम ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तीसरा काम लीगल शिफ्टिंग हो गई, है ना। कई सारे काम निकाले, मैंने उनको आइडेंटिफाई किया और मैंने डिवाइड कर दिया उनको अलग अलग तरह से कि भाई ये एक ये काम है, दो ये काम है, तीन ये काम है। फिर डिपार्टमेंटेशन। अगर कोई काम एक जैसे हैं, जैसे लीगल शिफ्टिंग में एक आपका टेलीफोन का शिफ्टिंग है, एक घर के राशन कार्ड का शिफ्टिंग है, एक आधार का शिफ्टिंग है, ये सारे मैंने एक ही आदमी को दे दिए। मैंने एक डिपार्टमेंट बना दिया कि ये वाला जो है काम, इसमें एक दो तीन काम ये सारे एक ही आदमी करेगा। जैसे मैंने पैकिंग और अनपैकिंग को मैंने एक डिपार्टमेंट बनाया था। ऑर्गेनाइजेशन में, एक फर्म में, मैं इस तरह के कामों को नॉर्मली डिवाइड करता हूं कि ये फाइनेंस के काम है, पैसे से रिलेटेड काम है। तो मैंने कहा कि नॉर्मली एक फर्म में मैं डिवाइड करता हूं, जैसे ये फाइनेंस के काम है तो फाइनेंस के काम अलग कर दिए, मार्केटिंग के अलग कर दिए, टेक्नोलॉजिकल काम जो है वो हमने टेक्निकल काम अलग कर दिए। तो मैंने पहले काम आइडेंटिफाई किए कि मेरे पास 20 काम है, उसमें से 4 काम फाइनेंस के हैं, 4 मार्केटिंग के हैं, 4 एचआर के हैं। ये मैंने क्या किया? दिस इज डिपार्टमेंटेशन। देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब मुझे काम मालूम है, उस काम का डिपार्टमेंट मालूम है, अब मैं असाइन कर दूंगा डिफरेंट लोगों को, जो हिसाब से मैं ये ड्यूटीज उनको दे दूंगा। राइट, आई विल असाइन। मैंने काम सोच लिए, काम को डिपार्टमेंट वाइज कर लिया, और उस डिपार्टमेंट वाइज करने के बाद आई विल असाइन ड्यूटीज टू द पर्सन आई हैव चोजन फॉर। देन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जिसको मैं ये काम दे रहा हूं उसको साथ में ये बता देता हूं कि भाई आप जब ये काम कर लें तो इनको बता देना, आपका जब ये काम हो जाए तो उस काम की रिपोर्ट आप इनको दे देना, आपका काम कंप्लीट हो जाए तो इनको एक बारी दिखा देना। दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ बॉस एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। ऐसे करते करते मैं बॉस और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बना दूंगा। मैंने अपने यहाँ एक ठेकेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया। उस कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि जाओ और मिस्त्री लेकर आओ, मिस्त्री के साथ कुछ लेबरर्स भी लेकर आओ। अब लेबरर मिस्त्री की सुनेंगे, मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर की सुनेगा, कॉन्ट्रैक्टर हमारी सुनेगा। रिपोर्टिंग बांध दी गई कि लेबर जो है काम करने के बाद रिपोर्ट करेगा मिस्त्री को, मिस्त्री करेगा कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर करेगा हमें, कॉन्ट्रैक्टी को।
तो ये काम जो है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इससे एक ऑर्गेनाइजेशन की एक चेन बन जाती है, दैट दिस इज द बॉस, देन सबॉर्डिनेट, देन द बॉस, देन सबॉर्डिनेट. दैट इज व्हाट द ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स आर. इज दैट ओके? ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जैसे हमने समझा, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि डिसाइडिंग दैट हु विल डू व्हाट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, what sort of person is suitable for our organization is basically organizing. So following are the points that highlight crucial role of organizing in any business. पहला, benefits of specialization. क्या होगा जब हम एक काम एक आदमी को देंगे और वही काम उससे रिपीटेडली कराएंगे, तो वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा, उस काम में वो एक्सपर्ट होगा, और उसके एक्सपर्ट होने का फायदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा. एक दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, जब हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या करेगा, तो हम उसी को वो काम देते हैं जो उस काम में एक्सपर्ट हो, जिसकी स्पेशलाइजेशन हो, जो हमें लगता है कि इस काम के लिए ये आदमी बेहतर रहेगा बाकियों से. तो जब हम ऐसा सोच समझ कर किसी को काम असाइन करते हैं, तो उसको काम असाइन करने में फिर हमें फायदा होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी क्वालिटी ऑफ वर्क मिलता है. Then clarity in working relationship. What do I mean by that? When I say clarity in working relationship, अभी आपने पीछे देखा स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग में कि हम एक स्टेप बता रहे थे, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग. हम ये डिसाइड कर रहे थे दैट ए बी, हम बी को ये बता रहे थे कि बी जब तू काम कर ले तो उसकी रिपोर्ट ए को दे देना. सो ए इज द बॉस एंड ही इज अ सबऑर्डिनेट. क्लियर हो गया, झगड़ा नहीं है, ए और बी आपस में झगड़ेंगे नहीं, वरना बी की ईगो सामने आ सकती है कि मैं ए को क्यों रिपोर्ट करूं. बट सिंस इट इज टोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, इट इज टोल्ड बाय मैनेजमेंट, देयर विल बी नो फाइट अमंग देमसेल्फ. सो देयर इज अ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप कि मुझे क्या काम करना है, मुझे काम करके किसको रिपोर्ट करना है, मुझे ये क्लियर है. Then optimum utilization of resources. It is a very general point, optimum utilization of resources. Why it is optimum utilization? बेटा बड़ी साधारण सी बात है कि जब आप ऑर्गेनाइज होंगे, जब आपने वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर कर दिए हैं, जब आपको ये मालूम है कि कौन किसको काम देगा करके, कौन किससे काम लेगा, कौन क्या काम करेगा, तो आपके रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट नहीं होंगे. अगर ये डिसाइडेड ना हो तो देयर आर चांसेस दैट रिसोर्सेज आर गोइंग टू वेस्ट, क्योंकि कंफ्यूजन में आप काम उल्टा करने की बजाय, ठीक करने की बजाय उल्टा करेंगे, गलत करेंगे, काम कम करेंगे, एफिशिएंसी कम होगी. सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं हो पाएगा. देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. वंस द ऑर्गेनाइजेशन इज डिसाइडेड, आपको मालूम है कि मेरी फर्म में 4 डिपार्टमेंट्स हैं, एक फाइनेंस है, एक मार्केटिंग है, एक एचआर है, एक आईटी है. You have made the organization very very clear. अब इसको मुझे अगर अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से इसको कंट्रोल समझ रहा हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से इसको सही तरीके से चलाना समझ रहा हूं, तो मैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर लूंगा, बिकॉज आई नो दैट दीज आर द डिपार्टमेंट्स, इस डिपार्टमेंट में इस तरह से लोग हैं. सो I know there is a clarity of job, there is a clarity of authority and responsibility relationships. तो जब मुझे ये क्लियर होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा. देन अडेप्टेशन टू चेंज. अडेप्टेशन टू चेंज अगेन वही पॉइंट है बेटा, जनरल पॉइंट है. जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड होगी, तो एक्सटर्नली अगर कोई चेंजेस आ भी रहे हैं तो उन चेंजेस को आप बहुत आसानी से अडेप्ट कर पाएंगे. मगर अगर आप इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे तो जो चेंजेस बाहर आ रहे हैं उन चेंजेस को शायद आप नहीं झेल पाए. सो
If you are organized, you can handle the changes in a better way. But if you're not organized, you won't be able to handle the changes in the environment, in the economy, in the country, in the city which is coming. So आप उस इंडस्ट्री के चेंजेस को, उस कंट्री के चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे if you are yourself not organized. Then expansion and growth. अब आप ही सोचिए बेटा, जब आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, जब आप बाहर के चेंजेस को आराम से अडेप्ट कर लेते हैं, तो आपको एक्सपैंड और ग्रो करने के लिए कौन रोक पाएगा? आप ही सोचिए। जब आप ये कर पाएंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाएंगे, चेंजेस को अडेप्ट कर पाएंगे, तो आपको एक्सपैंड करने के लिए तो कोई रोक ही नहीं सकता। यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू एक्सपैंड। देन I think these are all.